स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। हम आपको इसका जो पहला स्टेज था वेंचर कैपिटलिस्ट का, कि जो पहले स्टेज में वो कौन कौन का प्रोसीजर था वो हमने आपको बताया था। जैसे हाँ, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में सीड कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा था स्टार्टअप और सेकंड और थर्ड था सेकंड राउंड फाइनेंस। ये तीनों जो है आपको हम अर्ली लेक्चर में आपको अच्छे समझा चुके थे। तो आज हमारा जो लेटर स्टेज फाइनेंसिंग है उस पर हमारा लेक्चर है। तो ध्यान रखिएगा, ये वेंचर कैपिटल का ही स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो उसको फिर से हम एक बार रिपीट करें, या समझिए। वेंचर कैपिटल फर्म्स यूजुअली रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग टू मेन स्टेजेस when the investment could be made in a venture, namely early stage financing, seed capital एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग की जो कैपिटल और उसके बाद जो है प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के पहले जो रिसर्च करते हैं उसमें जो भी पूंजी लगती है, पहला है उसको बोलते हैं सीड कैपिटल, दूसरा बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दूसरा है स्टार्टअप। अब जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो उसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो, और थर्ड आपका क्या है, सेकंड राउंड फाइनेंस। यानी बिजनेस को जब जैसे जैसे हाई ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है, तब वहाँ भी एक पर्याप्त मात्रा में फंड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको बोलते हैं सेकंड राउंड फाइनेंस। ये दैट इज ए अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, सीड कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकंड स्टार्टअप और थर्ड आपका है सेकंड राउंड फाइनेंस। ये तीनों आपका हो चुका था, हम आपको इसके पहले के लेक्चर में समझा दिए। आज जो हमारा स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग का जो टॉपिक है वो है आपका लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। इसमें है आपका डेवलपमेंट कैपिटल, एक्सपेंशन फाइनेंस, रिप्लेसमेंट कैपिटल और आपका टर्न एंड आउट। ध्यान रखिएगा, चार पे हमको बहस करनी है, आपको समझाना है। तो अभी अब हम जो सेकंड लेटर स्टेज फाइनेंसिंग है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो बी पार्ट है लेटर स्टेज फाइनेंसिंग, वो सुनिए ध्यान से। Those established business which require additional financial support but cannot raise capital through public issue approach venture capital funds for financing expansion, buyout and turnout or for the development capital। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेटर स्टेज फाइनेंसिंग की, तो ऐसे में जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो फंड को पब्लिक से रेज नहीं कर सकते हैं। तो फंड को कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, तो उन्होंने जो पहला डिवाइड किया है, पहला पार्ट हुआ है आपका डेवलपमेंट कैपिटल। और ये जो आपका डेवलपमेंट कैपिटल है, ये इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है को समझिए। इट रिफर टू द फाइनेंसिंग ऑफ एन इंटरप्राइजेस विच हैज़ ओवरकम द हाईली रिस्क स्टेज एंड न्यू रिकॉर्डेड प्रॉफिट बट कैन नॉट गो पब्लिक, दस नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। फंड्स आर नीड फॉर द परचेस ऑफ न्यू इक्विपमेंट, plant expansions of marketing and distribution facilities, launching of product into new region and so on. The time scale of investment usually 1 to 3 years and fall in the medium risk category। देखिए, डेवलपमेंट जो कैपिटल होता है इसकी जो रेंज है कि 1 से 3 साल के भीतर जो है एक वेंचर कैपिटलिस्ट है अपना फंड इन्वेस्ट करता है। और जब इस कैपिटल की कब हमको जो पड़ती है, जब मान लीजिए कोई आपका नया इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, प्लांट को एक्सपेंशन करना पड़ता है, या कोई मार्केटिंग के फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करनी पड़ती है, या कोई न्यू प्रोडक्ट जो है नए एरिया में लॉन्च करना पड़ता है। तो ऐसे में वेंचर कैपिटलिस्ट को इस टाइप की कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको हम जो नाम दिए हैं डेवलपमेंट कैपिटल। फिर आपका लेटर स्टेज फाइनेंसिंग का सेकंड पॉइंट आपका है एक्सपेंशन फाइनेंस। इसको समझिए, वेंचर कैपिटलिस्ट pursue low risk in venture required finance or expansion purpose, either by growth, employing bigger factory, large warehouse, new factory, new product or new market, or through purchase of existing business. The time frame of investment is usually from 1 to 3 years. It represents the last round of financing before a planned exit। सही कर रहे हैं कि आप कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, खासकर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस में लो रिस्क हो और लो रिस्क हो। और उसके लोग क्या करते हैं कि अपने मान लीजिए कोई अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, तो उनका क्या कि मान लीजिए कोई लार्ज वेयर हाउस को उनको डेवलप करना है, क्या न्यू फैक्ट्री खरीदनी है, ये या न्यू प्रोडक्ट को या न्यू मार्केट में अपने फैक्ट्री या प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, या कोई दूसरा बिजनेस खरीदना पड़ता है।
तो इस बिजनेस को खरीदने के लिए जो भी फंड को वो इन्वॉल्व करते हैं या जो भी फंड को वो मार्केट में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम आपका एक्सपेंशन फाइनेंस। ठीक है, ये तो अभी आपने देखा लेटर स्टेज फाइनेंस का दो स्टेज, पहला था आपका डेवलपमेंट कैपिटल, दूसरा था एक्सपेंशन फाइनेंस। जो आपका थर्ड वो है आपका ये रिप्लेसमेंट कैपिटल। अब इसको समझिए, VCI another aspect of financing is to provide fund for the purchase of existing share of owners. This may be due to a variety of reasons, including personal need of finance, conflict in the family, or need for association of a well-known name. The time scale of investment is 1 to 3 years and involve low risk। देखिए, हम बात जब भी करते हैं रिप्लेसमेंट कैपिटल की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम दिया हुआ है वो भी आपका जैसे शुरू में दो में था एक्सपेंशन डेवलपमेंट में 1 to 3 ईयर्स, इसमें भी अगर बात करते हैं रिप्लेसमेंट कैपिटल में तो यहाँ भी टाइम स्पेंड है आपका मात्र 1 से 3 ईयर के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई आपका कुछ जो प्राइवेट या कोई ओनर है या कोई शेयर होल्डर है उनका आपको शेयर खरीदना है, ठीक है, या उनको नीड ऑफ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, या कोई फैमिली में कोई विवाद चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके चक्कर में अगर वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो भी उस शेयर को आप परचेज करते हैं उसमें जो भी फंड आपको मिलता है उसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट कैपिटल। तो चौथा हमारा है लेटर स्टेज में वो आपका है टर्न अराउंड। इसको समझिए, such form of venture capital financing involve medium to high risk and time scale of 3 to 5 years. It involve buying the control of a sick company which require very specialized skills. It may require reaching of all the company, borrowing change in the management, or even a change the ownership. A new active hand-on approach to require the initial crisis period where the venture capitalist may appoint his own chairman or nominate director on the board। देखिए, अगर बात करते हैं टर्न अराउंड की, तो इसमें देखिए मान ली कंपनी की पूरी जो है चेंज ओनरशिप चेंज हो रही है, ठीक है, या मानिए कोई इनिशियल क्राइसिस हो रहा है तो पूरे के पूरे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या चेयरपर्सन को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो वो कोई सिक कंपनी है उसको बेचना खरीदना होता है, तो ऐसे में इस पूरे चक्कर इस पूरे क्राइसिस को या इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड। जहाँ अगर इन एक वर्ड में आप जानना चाहते हो, टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी के चेयर पर्सन को चेंज करना हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करना हो, या सिक कंपनी या सिक यूनिट को बेचना हो, तो ये सारे कार्रवाई को हम बोलते हैं टर्न अराउंड। ठीक है, ये आपके लेटर स्टेज के 4 पॉइंट थे, डेवलपमेंट कैपिटल, एक्सपेंशन फाइनेंस, और आपका ये रिप्लेसमेंट कैपिटल और टर्न अराउंड। अब देखिए ये अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज मिला के कुल इसका आपका टू सम अप क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको भी समझ लीजिए। वेंचर कैपिटल फर्म फाइनेंस बोथ अर्ली एंड लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट इज मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए देखिए इस स्टेज का मतलब क्या होता है, चाहे अर्ली स्टेज हो चाहे लेटर स्टेज हो, मतलब क्या है कि आपको रिस्क और प्रॉफिट के बीच का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ पर ये पड़ता है। आप जानती हैं कि इस टाइप के बिजनेस में जहाँ बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसमें नुकसान होने की पूरी संभावना होती है, तो ऐसे में जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ओनर होते हैं, वो चाहते हैं कि उसका रिस्क भी मेंटेन रहे और जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। हाँ, तो वेंचर कैपिटलिस्ट इवेलुएट a technology and study potential market beside considering the capability of promoter to implement the project while undertaking early stage investment। सही करें, देखिए जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो टेक्नोलॉजी को इवेलुएट कर रहे हैं और साथ में मार्केट जो परसेंटेज मार्केट है उसको भी ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम मार्केट में आ गई है उसको भी यूज़ करें ताकि जो हमारा प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये in later stage investment new market and track record of the business or entrepreneur is closely examined। देखिए जैसे आपने कहा कि लेटर अर्ली स्टेज में क्या होता है कि हम मार्केट को देखिए हम धीरे धीरे जो है मैदान में आ गए हैं, और लेटर स्टेज में के मैदान में पूरी तरह हम उतर चुके हैं कि हम न्यू मार्केट और अपना ट्रैक रिकॉर्ड को अपने बिजनेस को एग्जामिन करते हैं बिल्कुल क्लोजली। और यही वो स्टेज है कि जहाँ पे जो है आपको नुकसान भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं तो खास कर जो लेटर स्टेज है इसमें बहुत ध्यान से कदम रखते हैं और कोशिश करते हैं उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे। ये अब हम लेक्चर क्लोज करने जा रहे हैं। ये स्टेज का दोनों पॉइंट आपका हो गया, अर्ली स्टेज और आपका लेटर स्टेज। इसमें कोई भी दिक्कत है हमको आप व्हाट्सअप करिएगा। ओके, थैंक यू।